हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक हो? चलो, तो आज हम लोग का मॉडुलस फंक्शन का जो है वो तीसरा लेक्चर है। हम लोगों ने इससे पहले एक लेक्चर, पहला लेक्चर कंप्लीट किया, उसके बाद दूसरा लेक्चर कंप्लीट किया और आज हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो तीसरे लेक्चर में क्या करने वाले हैं सर, ये भी तो बताओ। सर, पहला लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी बेसिक समझ लिया, दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी धुआंधार तरीके से जो है हर एक कॉन्सेप्ट के तरीके से हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन को भी कर लिया। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे सर, मज़ा आ गया। तीसरे लेक्चर में क्या है? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का तीसरा लेक्चर जो आपका लास्ट लेक्चर होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये भी याद रखिएगा, अभी मॉडुलस फंक्शन आपका पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, बट मैंने आपको इतना करा दिया है कि आपका मॉडुलस फंक्शन का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने कहीं देखा है। मतलब अधिकतर क्वेश्चन आपको लगेगा ऐसा कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने सर के लेक्चर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चलो माय डियर फ्रेंड, अब हम लोग का जो है थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। और नीचे देखो क्या लिखा है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे कर लो स्वागत यार, स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? तो तुम कहोगे अरे सर, आपका तो स्वागत होता ही रहता है। तो हम कहेंगे हाँ यार, ये तो बात सही है, हमारा तो स्वागत होता ही रहता है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपना इंट्रो देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। आपका मॉडुलस फंक्शन में और भी जितने कॉन्सेप्ट बच गए हैं उसको जो हम लोग करेंगे। एंड देन उसके बाद जो है हम लोग प्रैक्टिस टाइम जो है, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। मॉडुलस का कुछ जो है आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम लोग देख लेते हैं क्या है कैसे है, फिर उसके बाद हम लोग जो है अपना आगे की ओर जो है वो बढ़ेंगे। ठीक है, मॉडुलस का एक सेकेंड, मॉडुलस का जो है आपका कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। शुरुआत का थोड़ा सा जो है बेसिक अपना देख लेते हैं, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने वो कवर नहीं किया, ये मेरी गलती है कि हम आपको नहीं बता पाए, बट कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, मॉडुलस जो है आपका इस तरह से कुछ होता है कि मॉड इस तरह से दो लाइन पारा हुआ रहता है, उसके अंदर एक्स जो है वो रहता है, उसको कहते हैं मॉडुलस। ठीक है, एंड देन मॉड के अंदर, जैसे मॉड के अंदर आपको 5 दिया हुआ है तो इससे बाहर, मॉड से जब बाहर निकलेगा 5 तो वो 5 ही निकलेगा, ये तो आपको नॉर्मल पता ही है। अगर मॉड के अंदर -5 दिया है तो मॉड के अंदर माइनस हो तब भी वो क्या निकलेगा? माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये आपका +5 तब भी होगा, यानी माइनस जो है वो प्लस में जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यही है आपका नॉर्मल सा। इसका देखो, ये वाला जो है माइनस मॉड जो है इसमें माइनस से खुलेगा, यहां सर +5 कैसे हो गया, थोड़ा ये तो समझाइए। तो देखो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताता हूं ये कैसे हुआ। अगर देखो ये मॉड है, मॉड इस 5 के अंदर जो है इसके बगल में पॉजिटिव साइन है, यानी ये मॉड पॉजिटिव से खुल रहा है। तो पॉजिटिव से जब ये खुलेगा तो बाहर मॉड पॉजिटिव से खुल रहा है और अंदर 5 के साथ भी पॉजिटिव साइन है, तो इसलिए यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, ये तरीका है। और इसमें देखेंगे तो मॉड जो है वो निगेटिव से खुलेगा क्योंकि निगेटिव साइन है। ठीक है, तो मॉड अगर निगेटिव से खुलेगा तो बाहर निगेटिव साइन और अंदर भी निगेटिव साइन है, तो निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाता है। तो ये कारण है कि मॉड से निगेटिव भी जो है बाहर निकलता है तो पॉजिटिव हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? आज आपको हम एक शायरी भी सुनाएंगे, मजेदार शायरी भी सुनाएंगे, तो यार जुड़े रहना क्लास में, हम लोग काफी इंटरटेन करके पढ़ रहे हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को भी जो है वो समझते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो नोट में क्या है भैया, नोट में क्या है सर? ओ माय गॉड सर, आप तो नोट भी लिख के ले आते हैं। अब वो 100 रुपए वाला नोट नहीं, 500 रुपए वाला नोट नहीं भाई, अभी इतने वाले नोट पे ही काम चला लो। यानी यहाँ सिर्फ नोट लिखा हुआ है, यहाँ 100 200 500 का नोट पे नहीं नोट लिखा है। ठीक है, तुम भी अपने कॉपी पे ही नोट करना, ये नहीं कि 500 पे नोट करना कि सर ने बोला है नोट करो, नोट नोट पे नोट करो, है नहीं। ठीक है, तो देखो मॉडेक्स, मॉडेक्स जो हमेशा दो तरीके से खुलता है, एक तो पॉजिटिव से, एक बार निगेटिव से। ठीक है, पॉजिटिव से कब खुलेगा? जब एक्स का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो, और निगेटिव से कब खुलेगा? जब एक्स का वैल्यू 0 या 0 से छोटा हो, तब खुलेगा ये मॉड, इस तरह से खुलता है। ठीक है,
जीरो से बड़ा हो तो पॉजिटिव में खुलेगा और एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा हो तो निगेटिव में खुलेगा। जैसे आपका यहाँ पे मॉड 5 है तो 5, क्योंकि यहाँ पे जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव में खुल गया, जीरो से छोटा है तो मॉड जो है वो माइनस ऑफ एक्स से खुलेगा, यानी यहाँ पर जो है ये माइनस ऑफ माइनस एक्स है और एक्स का वैल्यू 5 है तो माइनस ऑफ माइनस 5 जो कि आपका आ जाएगा 5 और 5 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देन नेक्स्ट क्या है सर, कुछ क्वेश्चन आपका रह गया था सेकेंड पार्ट में, क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, बस वही अब हम कराएंगे आपको 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपना जो है वो समझेंगे कि नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपका देख लिया आपके सामने है कि द सोल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस मॉड एक्स, ये मॉड एक्स है, नहीं दिख रहा है तो आपको बता दे रहे हैं ये मॉड के अंदर एक्स है, प्लस 1 इज लेस देन 0। ये आपका क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए जरा। तेरे जैसा यार कहाँ, कर लिए, आपको दे रहे थे टाइम। चलिए तो देखिए अगर मॉड एक्स है तो ये मॉड आपका दो तरीके से खुलेगा, एक तो ग्रेटर देन 0 और एक लेस देन 0। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले भैया ये जो एक्स है ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से खुलेगा, तो जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से खुलेगा तो ये जो है आपका मॉड एक्स जो है वो पॉजिटिव में खुलेगा, यानी कि सर जी एक सेकेंड सर कलर चेंज करो, ये कलर ना रखो। ठीक है भाई, आप जो कहें वही होगा। चलो तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस से खुलेगा इस बार मॉड एक्स क्योंकि 0 से बड़ा है, तो एक्स एंड देन प्लस 1 इज लेस देन 0। ठीक है, बस अब कर लो सॉल्व इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज लेस देन 0। अब इसका जो है आप निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, जल्दी बताओ, करोगे कि नहीं तुम इसको सॉल्व, अरे भाई तुम बताओ कि कर लोगे कि नहीं। चलो देखो इसको कैसे करोगे, गाना बहुत हुआ। सो एक्स स्क्वायर सर प्लस एक्स प्लस 1 एंड देन लेस देन 0, सो एक्स कॉमन लेंगे सर तो एक्स प्लस 1 एंड देन यहाँ पे सर 1 ऑफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा लेस देन 0। सर एक आ गया एक्स प्लस 1 और सर दूसरा भी आ गया एक्स प्लस 1 लेस देन 0। वेवी मेथड, जो वेवी मेथड इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सर जी यहाँ -1 दोनों तो 1 ही -1 है तो एक ही रखेंगे। लहरों से पॉजिटिव निगेटिव लेस देन है तो निगेटिव वाला एरिया लेंगे, यानी कि -इन्फिनिटी से -1 जो है वो भी आपका ओपन वाला ब्रैकेट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए इक्वल टू नहीं लगा है। ठीक है, इक्वल टू नहीं लगा है तो आपका कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा, ओपन वाला ही आ जाएगा। ठीक है, यस सर ठीक है। चलो तो ये आपका यहाँ पे सॉल्व हुआ ग्रेटर देन वाला। अब हम लोग सॉल्व करते हैं आपका कौन सा, सर जल्दी बताओ कौन सा सॉल्व करें। तो सर अब जो है हमको सॉल्व करना है स्मॉलर देन, यानी एक्स इज स्मॉलर देन 0। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर बता दो प्लीज। चलो बता देते हैं सर, तो लेस देन में जो ये मॉड है निगेटिव में खुलेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस बार -x प्लस 1 इज लेस देन 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x से x कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 0। सर इसको कैसे करेंगे, सर इसको कैसे करेंगे, देखो यार अगर कभी भी ऐसा चीज आ जाए ना तो एक चीज तुम ध्यान रखना, ये एक्स स्क्वायर है, कलर चेंज करके बताते हैं, कलर चेंज करो तुम। देखो ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर है तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी डालोगे, जैसे कि 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 डालेंगे तब भी 4 ही होगा, यानी ये तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। क्या रहेगा सर, ये तो ऑलवेज इसमें पॉजिटिव वैल्यू डालो चाहे निगेटिव डालो, ये हमेशा इसका जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। और फिर ऑलवेज पॉजिटिव में भी +1 जोड़ोगे तो यार ये पूरा जो इक्वेशन यहाँ बनेगा, ध्यान से देखना, अब ये जो यहाँ पे पूरा इक्वेशन बन रहा है ये भी तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर है इसमें तो पॉजिटिव निगेटिव डालो तब भी ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, और उसमें जो भी वैल्यू आएगा उसमें +1 ऐड भी करोगे तब भी तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव ही है, तो यार इसको पूरा ऑलवेज पॉजिटिव जब भी होता है तो हम उसको कहते हैं कि यार तुम बाहर हो जाओ,
ऑलवेज पॉजिटिव वाले में कोई केस लेना ही नहीं है, ध्यान से सुनिए, ऑलवेज पॉजिटिव वाला में कोई केस नहीं लेना है। तो क्या करेंगे सर, तो यार देखो यार, जैसे प्रोसेस कर रहे हैं सेम वही प्रोसेस आप भी कीजिएगा, याद रखिए जैसे हम प्रोसेस कर रहे हैं सेम वही प्रोसेस आप भी कीजिएगा। तो इन सब को बाहर निकाल दो, तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ 1 बचा, 1 इज लेस देन 0। क्या ये बात सही है? ये तभी करना जब ऑलवेज पॉजिटिव आ जाए कोई भी वैल्यू, जब आपको क्लियरली पता चल जाए कि वो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव ही था और +1 इसमें ऐड करोगे तब भी ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से पूरे को बाहर हटा दो कि अब भागो तुम यहाँ से, तो यहाँ बचेगा कि सिर्फ क्या, जब सब हट जाए तो बचेगा क्या, 1 ही बचेगा। तो 1 बच गया, 1 इज लेस देन 0। क्या ये बात सही है? एक जो है वो 0 से छोटा होता है, क्या ये बात सही है? तो हम कहेंगे नहीं सर, ये कैसे सही हो सकता है कि एक 0 से छोटा हो? सर हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है कि एक जो है वो 0 से बड़ा होता है। तो हम कहेंगे यार तुम तो बहुत ज्यादा पढ़ लिए हो। हम कहेंगे हाँ यार तुम सही बोल रहे हो। तो जब भी ऐसा केस आए कि ये जो है वो झूठ बोले कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये केस नहीं हो सकता, तो वहां पे मैंने आपको बताया है कि उस केस में आपका फाई बाबा का शुरुआत हो जाता है, यानी कि लेस देन वाले में नो सॉल्यूशन आ जाएगा। कौन सा सॉल्यूशन? कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, समझ गए माय डियर फ्रेंड? अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको छोड़ दिया था, क्या छोड़ दिया था, क्या छोड़ दिया था, सॉरी क्या छोड़ दिया था ठीक है, वो थोड़ा सा जो है स्लिप कर जाता है। ये छोड़ दिया था कि भाई साहब इनका और यहाँ पे भी अगर कोई वैल्यू आता तो इनका इंटरसेक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन लेते हैं। तो सेम यहाँ भी इनका और क्या वैल्यू आया है, इधर रखा हुआ है वैल्यू, सेम इनका इंटरसेक्शन लेंगे इनसे। ठीक है, तो -∞ से -1 और ये 0 से बड़ा में क्या इंटरसेक्शन आएगा बताओ तो जरा। वो 0 से बड़ा है और यहाँ पे ये -∞ से -1 है, क्या इंटरसेक्शन आएगा? कुछ नहीं आएगा। जब कुछ नहीं आएगा तो यहाँ भी फाई बाबा का शुरुआत हो जाएगा, यहाँ भी फाई जो है वो आपका आ जाएगा, यानी इसका ओवरऑल जो आंसर होगा वो फाई ही हो जाएगा। ओवरऑल जो आंसर होगा वो फाई, क्योंकि इधर भी फाई आ रहा है उधर भी फाई आ रहा है, तो ओवरऑल जो आंसर होगा वो आपका फाई हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। समझे कि नहीं तुम, कमेंट करके बताओ। हाँ हाँ बता रहे हैं, अभी आपको जो है सुनाएंगे, एक शायरी सुनाएंगे, हबड़ाओ ना शायरी सुनाएंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम लोग शायरी सुनाएंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा? द सॉल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशन mod of x - 1 प्लस mod of x प्लस mod of x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा भाई साहब, जल्दी बताओ। इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने कर रखा है सेकंड लेक्चर में। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि क्या सर प्लीज बताओ। तो यार इस तरह का क्वेश्चन करने का तरीका हम तो आपको बता ही रखे हैं ना। तो आप कहेंगे कि हाँ सर आप बता रखे हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन अब जो है आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके से। कैसे सर? एक बार हम mod of x - 1 ऐसे कर लेंगे, प्लस ऑफ mod x - 0 यहाँ तो लिख ही सकते हैं mod x है तो, और प्लस ऑफ यहाँ पे x प्लस 1 लिख सकते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ से पहले एक नंबर लाइन पारेंगे। यहाँ पे 0 कब होगा? जब 1 होगा, जब 1 होगा। यहाँ पे 0 कब होगा? जब 0 होगा। और यहाँ पे 0 कब होगा? जब -1 होगा। और इधर इन्फिनिटी है, इधर -∞ होगा सर। तो केस बना लो, केस वाला मैंने आपको बता रखा है। ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस और ये चौथा केस। पहला केस को लेके चलोगे, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट लेके चलोगे तो केस नंबर फर्स्ट में आपका आ जाएगा 1 से इन्फिनिटी पे हमेशा क्लोज नहीं ओपन ब्रैकेट लगता है। ठीक है, क्लोज नहीं ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, अब इस पे कर लो, कोई भी एक वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करो। जैसे मैं 1 से इन्फिनिटी के बीच में 10 ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ। यहाँ 10 रखेंगे तो ये पॉजिटिव से खुलेगा मॉड, तो x - 1। यहाँ 10 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव से खुलेगा, तो x - 0 का कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे जब हम 10 तो ये भी पॉजिटिव से खुलेगा, तो x + 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। कुछ कट रहा है क्या? जी सर 1 1 कट रहा है।
तो 3x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, तो x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। ये आ गया पहला केस का, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 जो है वो आपका आ गया यहाँ पे पहला केस। देन माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट केस लेते हैं, केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड क्या है? केस नंबर सेकेंड है आपका 0 से 1, 0 से 1। तो यहाँ 0 पे क्लोज ले लेते हैं और 1 पे जो है वो ओपन ले लेते हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 पे क्लोज लिया है, 1 पे ये अल्टरनेट लेके चलेंगे। ये प्रोसेस आप याद रखेंगे कि अगर आप किसी पे क्लोज ले रहे हैं तो उसका नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस होगा उस पर आप ओपन लेंगे। ये इसी तरह से आप प्रोसेस करेंगे तो आपका आंसर सही होगा। बाकी आप जैसे भी करेंगे तो कभी कभी आपका वो आंसर सही आ जाएगा। अगर आप दोनों जगह क्लोज लेंगे तभी कोई गलती नहीं होगा, वो सही ही आ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से आप ऐसे करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। तो 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन कर दिए। अब इस पे कोई 0 1 के बीच में जैसे हम ले लेते हैं 0.5, 0.5 वैल्यू लेंगे यहाँ पे, तो ये निगेटिव से खुलेगा। सो निगेटिव से खुलेगा तो -x+1 हो जाएगा। ये देखो यार, यहाँ निगेटिव से खुलेगा, 0.5 में से 1 जाएगा तो निगेटिव से खुल जाएगा। यहाँ 0.5 में से खुलो तो ये पॉजिटिव से खुलेगा, और ये 0.5 से ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। सो ये वाला जो है सेकेंड वाला मोड जो है वो आप पॉजिटिव से खुल रहा है, यानी कि x ही हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव से ही खुलेगा, ठीक है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, कुछ कट रहा है? यस सर कट रहा है। और तो x+2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, यानी कि x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। ये आपका सेकेंड केस का आ गया। देन उसके बाद केस नंबर थर्ड हो जाए। केस नंबर थर्ड क्या है सर जी? केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड तो बताओ। देखो केस नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? केस नंबर थर्ड होगा आपका -1 से लेकर के 0, यानी -1 पे ओपन क्लोज ले लेते हैं और 0 को ओपन ले लेते हैं। अब देखो -1 से 0 के बीच में हम क्या रख लें? -1 से 0 के बीच में हम ले लेते हैं आपका -0.5। सो -0.5 यहाँ रखोगे तो ये आपका तब भी जो है आपका माइनस माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका कैसे खुलेगा? माइनस में ही खुलेगा। ये आपका माइनस में ही खुलेगा, और ये भी आपका जो है, एक सेकेंड, आपका क्या है -1 तो हम तो यहाँ लिए ही है ना। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? -1 तो इसलिए देखो हम बोले थे यहाँ पे क्लोज लिया करो। तो -1 तो यार है ही इसमें इंक्लूडेड, तो -1 रख लेते हैं। 0 पॉइंट से दिक्कत हो रहा है तो यहाँ -1 रखेंगे तो -1 और यहाँ -1 मिलके -2 हो जाएगा। तो -2 हो जाएगा जब ये, यानी कि ये मॉड आपका माइनस से खुल रहा है, क्योंकि अंदर माइनस है, -2 है। तो -2 का मतलब क्या होगा कि मॉड यार माइनस से ही खुलेगा, ठीक है। भले ही वो बाहर निकलेगा तो +2 हो जाएगा, लेकिन खुलेगा तो -2 से ही है ना। जी हाँ सर, समझ गया। चलो, तो माइनस से ही खुलेगा तो -(x+1) हो जाएगा। देन -(x+1) यहाँ पे रखोगे -1, तब भी ये माइनस ही हो जाएगा। सो यहाँ पे -x ही हो जाएगा, ठीक है, माइनस से ही खुलेगा। यहाँ रखोगे -1 तो -1 + 1 कट जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे क्या? यहाँ बचेगा 0, यानी कि ये पॉजिटिव से खुल जाएगा। चलो, तो ये पॉजिटिव से खोल देते हैं इसको, तो +(x+1) इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, ये x से x कटेगा, एंड यहाँ से आपका -(x) इज +(2) इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहाँ पे वे भी चाचा मौसा रो रहे हैं, क्योंकि देखो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है -1 है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए। ये चीज मैंने करा रखा है दूसरे पहले लेक्चर में, इसीलिए मैं काफी स्पीड चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि यार आप पहला और दूसरा लेक्चर देख के आओ। इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैं स्पीड बढ़ा लिया हूँ इस लेक्चर में, ठीक है। तो इसको जब माइनस से जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-2 साइन भी पलट जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो क्या करेंगे सर? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी पलट जाएगा। जी हाँ, साइन भी पलट जाएगा। सो यहाँ पे आपका -6 हो जाएगा, ये लेस देन जो है आपका हो जाएगा। देन उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, ये जो है उधर जाएगा, ये जो है उधर जाएगा, तो उधर जाएगा तो क्या होगा सर? उधर जाएगा तो x इज लेस देन, ये उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तब भी -4 हो जाएगा।
तो यहाँ से तीसरे केस से जो है आपका एक्स इज लेस देन इक्वल टू -4 जो है वो आपका आ जाएगा। क्या उम्मीद है आप समझ रहे हैं? इस तरह से आपको एक होमवर्क देते हैं, इसका चौथा केस जो है वो आपका HW रहेगा, इसका चौथा केस निकाल लेना, ठीक है। और उसके बाद माय डियर फ्रेंड सबका इंटरसेक्शन ले लेना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ देखो ये जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है यानी कि और इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल में है, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। ठीक है कि नहीं है? तो ये जो है आपका अलग हो गया इससे, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखेंगे, सेकंड केस में जो है ये आपका यहाँ पे 4 से इन्फिनिटी जाएगा, और इसमें देखोगे तो इसमें जो है आपका ये लेस देन में है यानी कि माइनस इन्फिनिटी से -4 जो है वो जाएगा। बस अब इनका इंटरसेक्शन ले लेना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि इस तरह से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ 4 -4, इधर हो गया 4, बीच में और कोई वैल्यू है क्या? और कोई वैल्यू है क्या? जी हाँ सर जी, 2 है, 2। फोर्थ केस कर लीजिएगा, देन उसके बाद जो है आप आंसर बता सकते हैं। फोर्थ केस में भी और कोई एक वैल्यू आएगा, ठीक है। मान लेते हैं सपोज दैट आपको होमवर्क दिए हैं फोर्थ केस कीजिएगा। मान लेते हैं सपोज दैट फोर्थ केस में जो है वो आपका आ जा रहा है, मान लेते हैं सपोज दैट कि -5 आ जा रहा है, ठीक है। देन अब इसको कैसे करेंगे? तो पहले वाले केस में देखेंगे चलिए तीसरे से ही करते हैं। ये माइनस इन्फिनिटी से -4 है, यानी माइनस इन्फिनिटी से -4 ऐसे कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद दूसरे वाले केस में जो है 4 से इन्फिनिटी है, यानी 4 से इन्फिनिटी। देन फर्स्ट वाले केस में क्या था? फर्स्ट वाले केस में था आपका 2 से इन्फिनिटी। फर्स्ट वाले केस में था 2 से इन्फिनिटी, तो 2 से इन्फिनिटी। और मान लेते हैं लास्ट जो चौथा केस है, मान लेते हैं, ये मैं बना के नहीं देखा हूँ, ये मान रहा हूँ कि चौथा केस में मान लेते हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी से -5 आ रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ ओपन नहीं क्लोज मान लेते हैं, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से -5 आ रहा है, ठीक है। तो जो एरिया इंटरसेक्शन हो रहा है वही हो जाएगा, यूनियन लगा देंगे। यानी कि क्या कह रहे हैं सर? यानी कि मैं कह रहा हूँ कि ये देखो यहाँ पे ये एरिया इंटरसेक्ट कर रहा है और इतने दूर का एरिया जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बस काम खत्म। यानी कि आपका आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -5, यहाँ क्लोज यहाँ ओपन, यूनियन यहाँ पे 4 से इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पे ओपन आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर चौथा केस निकाल लेंगे तो आपका कुछ और आएगा, मैं मान लिया सपोज दैट वो आपको होमवर्क दिया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को। चलिए, तो आपका ये 2 क्वेश्चन जो है हुआ। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है एंड देन उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलो यार बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ो तुम। ये क्वेश्चन यार इजी है, केस पर है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये तुम कर लेना। केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये तुम कर लेना, कर लेना, इसको तुम कर लेना। ये यार देखो ये क्या है, ये मॉड अंदर x ग्रेटर देन इक्वल टू a वाला जो है केस है, जो कि मैं करा रखा हूँ, वो वाला हो जाएगा, उस पर आप लगा लेना। ये वाला आप कर लेना घर पे, होमवर्क है ये आपका, ठीक है, होमवर्क। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं सर। तो कॉन्सेप्ट देखते हैं आगे मॉडुलस फंक्शन में। मॉडुलस फंक्शन में आगे का कॉन्सेप्ट, मॉडुलस फंक्शन में आगे का कॉन्सेप्ट अब हम लोग करेंगे। पीछे जितने भी क्वेश्चन बचे थे मैंने सारा करा दिया, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन में आगे का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको इस तरह से कुछ दिया है, यहाँ पे ये मॉड लगा है, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एक्स इज लेस देन 0 में इसका आंसर क्या आएगा? तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये मॉड ऑफ x जो है पॉजिटिव से खुलेगा, तो x अपॉन में x पहला केस है, तो x अपॉन में x कट के आ जाएगा यहाँ पे 1, यानी यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1। कब? जब भैया x ग्रेटर देन 0 है। अगर दूसरा केस लेते हैं कि अगर x लेस देन 0 है तो ये मॉड माइनस में खुलेगा, यानी -x अपॉन में x कटेगा तो आएगा -1। कब आएगा भाई? जब x लेस देन 0 है। तो यही था नॉर्मल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे नोट में ध्यान से देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है सर? लिखा है कि रूट अंडर x स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू मॉड x।
यानी कि रूट के अंडर एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है मॉड एक्स के। क्या ये आपको बात पता था कि मॉड एक्स जो है वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है? यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है इस नोट में। इस नोट में बहुत बड़ी बात जो है वो लिखी हुई है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला बात जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। समझे कि नहीं समझे? समझे? ओए तुम ही को रहे हैं, सो तो नहीं गए? उठ जाओ, बिगड़ रहे हो, सुधर जाओ। मजाक कर रहे हैं। मजाक कर रहे हैं यार। चलो, तो ये चीज समझ गए होंगे आप। देन नेक्स्ट देखते हैं सर कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये देखो, ये ऐसे गुचुर मुचुर जो लिखा हुआ है इसमें, इसका मतलब नॉर्मल है कि इसके अंदर एक्स है, यानी मॉड के अंदर एक्स है और वो इक्वल कुछ, वो जो है इक्वल किसी वैल्यू ए के दिया है कि मॉड एक्स जो है वो किसी वैल्यू एक्स के इक्वल, सॉरी किसी वैल्यू ए के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ बोला है कि ए जो है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो है। ए का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो है। तो ये मॉड कैसे खुलेगा? तो ये मॉड जो है ये खुलेगा आपका प्लस माइनस ऑफ ए से जो है वो आपका खुल जाएगा। ठीक है, अब इस पे नीचे जो है मैं दो क्वेश्चन लाया हूं, अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग अपने हाथ में ले लेते हैं। समझे? चलो, तो देखो जैसे यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर दिया है, देखो एकदम यही वाला है। मॉड के अंदर ये मान लो एक्स है यहाँ पे, तो मॉड ऑफ एक्स, ओहो सर जी ये क्या है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, देखो एकदम वही है। ठीक है, तो इसको कैसे खोलेंगे? x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ ए, यानी कि x माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ फोर, यानी कि एक आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, x माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर हो जाएगा, और एक आपका x माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फोर हो जाएगा, यानी एक x का वैल्यू सेवन आ जाएगा और यहाँ से एक x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो माइनस वन आ जाएगा। बस यही है आपका आंसर इसका। ठीक है, इस वाले का, इस वाले को करिए। ये देखिए ध्यान से, इसको एक बात बताओ, मॉड के अंदर का जो भी वैल्यू है, क्या मॉड के अंदर का जो भी वैल्यू है, ध्यान से सुनो, मॉड के अंदर का जो भी वैल्यू है, क्या वो कभी किसी निगेटिव वैल्यू के इक्वल होगा? ये हमें बताओ, बताओ जल्दी। क्या मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है वो कभी निगेटिव वैल्यू के इक्वल होगा? तो आप कहेंगे सर समझ नहीं आ रहा है सर, बताओ यार, बढ़िया से बताओ सर। ठीक है, तो देखो बताते हैं। अगर हम आपको कह दें कि भाई साहब ये जो मॉड है ये माइनस टू के इक्वल है, और एक्स का जो वैल्यू है वो मान लो सर जी यहाँ पे दिया हुआ है, दिया हुआ है टू, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे टू रखोगे और एक माइनस टू दिया है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू जब यहाँ पे टू रखोगे तो टू इज इक्वल टू माइनस टू, ये तो होगा नहीं कभी भी, नॉट इक्वल होगा। माइनस टू रखोगे, एक्स के जगह पे यहाँ पे माइनस टू रखोगे इज इक्वल टू टू, तो माइनस टू, अब ये मॉड निगेटिव से खुलेगा तो माइनस ऑफ में माइनस टू, तो यहाँ पे आ जाएगा टू, टू इज इक्वल टू टू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया है ना, सॉरी यहाँ पे ये माइनस दिया है, सो टू इज इक्वल टू माइनस टू, ये भी नहीं इक्वल हो रहा है सर, ये भी नहीं इक्वल हो रहा है सर, यानी कि मॉड का जो वैल्यू है कभी भी निगेटिव वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकता है, यानी इसका आंसर फाइव बाबा हो जाएंगे, यानी नो सॉल्यूशन, यानी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर है ये क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर है ये क्वेश्चन, तुम सॉल्व करो या हम सॉल्व करें, जल्दी बताओ ये कौन सॉल्व करे, जल्दी करोगे यार। ये वाला तो बता चुके हैं, सेम वही है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये वैल्यू कब जीरो होगा? जब थ्री होगा। ये वैल्यू कब जीरो होगा? जब फोर होगा। केस बना लो, केस बना लो, पहला केस, दूसरा केस, एंड ये है तीसरा केस। ठीक है, ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ सर ठीक है। चलो पहला केस सॉल्व कर लो। केस नंबर फर्स्ट, जब चार और इन्फिनिटी के बीच में हो। ठीक है, तो सॉल्व करके हमें बताना कितना आ रहा है आंसर। ये आपको देते हैं हम होमवर्क, यहाँ से ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये जस्ट इस तरह का क्वेश्चन मैं अभी करा के आ रहा हूँ, इसी 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 लेक्चर में करा के आ रहा हूँ। तो ये वाला सॉल्व करना,
देन उसके बाद यहाँ पर केस नंबर 2, केस नंबर 2 में आपका हो जाएगा 3 से 4, 3 से 4। इसको सॉल्व करना और बताना कितना आ रहा है और सबका इंटरसेक्शन भी बताना। एंड देन उसके बाद केस नंबर 3, क्या है केस नंबर 3, माइनस इन्फिनिटी से 3। इसको भी सॉल्व करके बताना कि क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, हो जाएगा यार। ये क्वेश्चन अभी जस्ट करा के आया हूँ, इससे भी बड़ा क्वेश्चन था वो, उसको सॉल्व करके आया हूँ, तो ये आपसे हो जाना चाहिए, इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। चलिए, तो सर आपने शायरी सुनाने के लिए कहा था, कब सुनाएंगे? बस उसी के लिए तो आए हैं लेक्चर में कि आपका शायरी सुनेंगे। तो यार सुनाएंगे शायरी, घबराओ नहीं। हम लोग पहले कुछ पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग शायरी जो है वो सुन लेंगे। सॉरी नहीं, शायरी, शायरी सुनेंगे। सॉरी नहीं सर, सॉरी सुना रहे हैं। अरे सॉरी नहीं यार, शायरी सुनाएंगे तुम्हें, शायरी, शायरी सुनाएंगे। शायरी, अरे वो शायरी नहीं, ऐसे सुबह सुबह उठ के ऐसे शायरी 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 शायरी, ये शायरी नहीं, हम तुम्हें शायरी सुनाएंगे, शायरी। ठीक है, चलो। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है सर? ये तो वही क्वेश्चन जैसा लग रहा है, एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी। ये तो एकदम हूबहू वही क्वेश्चन है सर, एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी, एकदम वही क्वेश्चन है। क्या इस क्वेश्चन का सर आप ट्रिक बता रहे हैं क्या? सर इस क्वेश्चन का ट्रिक बता रहे हैं क्या, किस तरह से केस हमें लेना ना पड़े? क्या सर ये बात है? तो हम कहेंगे यस, आपने सही पकड़ा। बस इस तरह का अगर फॉर्मेट दिया हो तो आप इस तरह के ट्रिक से कर सकते हैं कि अगर x माइनस ए मॉड में x माइनस बी मॉड में इज इक्वल टू सी दिया हो और कहे कि सॉल्व फॉर x करो, तो कुछ नहीं यार, सबसे पहले फाइंड कर लो a माइनस बी का मॉड, a माइनस बी का मॉड फाइंड कर लो। ठीक है, और देन उसके बाद स्टेप नंबर 2 आपका होना चाहिए क्या, कि चेक करो कि जो c है, क्या c जो है वो बड़ा आ रहा है a माइनस बी के मॉड से। अगर बड़ा आ रहा है तो d का वैल्यू फाइंड कर लो। d का वैल्यू फाइंड होगा c माइनस में मॉड ऑफ a माइनस बी अपॉन में 2 से। एंड उसके बाद आप वैल्यू जो है x बिलोंग्स हो जाएगा a माइनस डी कर दो और b प्लस डी कर दो, a माइनस डी कर दो और b प्लस डी कर दो, तो आपका जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन मैं अभी करा के दिखाऊंगा आपको। आह, खांसी आ गया यार। तो इस तरह से कर लेंगे, अगर c का वैल्यू इज इक्वल टू आ जाए मॉड ऑफ a माइनस बी के, तो x जो है वो क्लोज ऑफ a कॉमा बी ऑफ क्लोज से जो है वो बिलोंग करेगा। और अगर c का जो वैल्यू है वो लेस देन हो जाए मॉड ऑफ a माइनस बी से, तो उसका वैल्यू नो सोल्यूशन, यानी फाई बाबा जो है वो आ जाएंगे, कहेंगे कि हम नो सोल्यूशन कह देंगे। ठीक है, जब c लेस देन हो जाए मॉड ऑफ a माइनस बी से। सर कैसे, सॉल्व करके बताओ। तो वही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप था कि पहले मॉड ऑफ a माइनस बी हम लोग फाइंड करेंगे। चलो कर लेते हैं। सो मॉड ऑफ a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 4। सो a का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है 4, तो मॉड ऑफ a माइनस बी जो है वो हमारा 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ -1 आएगा, मॉड ऑफ -1 इज 1, तो 1 आ रहा है। चलो ठीक है, 1 आ रहा है तो चलो सर, सही है 1 आ रहा है तो चलो चलो। तो ये तो हो गया। अब हमको देखना है कि क्या c इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ a माइनस बी आ रहा है, या c इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी आ रहा है, या c इज स्मॉलर देन मॉड ऑफ a माइनस बी आ रहा है। देख लेते हैं। c का वैल्यू 6 है और a माइनस बी का मॉड जो है वो 1 है। यस सर, ये वाला जो है वो फुलफिल हो रहा है कि 6 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी ये वाला फुलफिल हो रहा है। तो इस वाले में हमें सर जी d का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और d का वैल्यू सर जी कैसे निकलेगा? d का वैल्यू सर जी कैसे निकलेगा? तो c में से माइनस कर दो मॉड ऑफ a माइनस बी और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो d का वैल्यू निकल जाएगा। c का वैल्यू सर जी 6 है और a माइनस बी का मॉड सर जी 1 आया था, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 6 में से 5 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5 बाई 2 हो जाएगा d का वैल्यू, 5 बाई 2 हो जाएगा d का वैल्यू। क्या समझ में आ रहा है आपको कैसे करेंगे सॉल्व? वो केस नहीं बनाना पड़ेगा अगर ये चीज हो जाएंगे आपके तो। समझ गए? हाँ सर समझ रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं समझने का, बस कोशिश ही करो यार। और इस बार प्रैक्टिस कर लेना, एक बार घर पे आपका हो जाएगा काम, समझे? समझो तुम इधर।
चलो, तो डी का वैल्यू सर निकल गया, तो आपने बोला था क्या कि अगर डी का वैल्यू निकल जाए तो एक्स जो है वो कर देना करली ब्रैकेट ऑफ ए माइनस डी और बी प्लस डी कर देना। ठीक है सर, कर लेते हैं। तो एक्स जो है वो आपका बिलोंग कर जाएगा करली ब्रैकेट ऑफ, सॉरी यहाँ पे करली ब्रैकेट होगा, करली ब्रैकेट ऑफ ए माइनस डी। तो ए का वैल्यू सर जी 3 था, 3 में से डी यानी 5/2 जाएगा, 3 में से 5/2 जाएगा, और एक था बी प्लस डी, या और बी का वैल्यू सर जी 4 था, 4 + 5/2 कर देंगे। देन अब एलसीएम ले लो यार, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, और इसको करोगे तो 8 और 5, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 और 22 में 2 यानी कि 13/2। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल सा। ये इतना जल्दी बस आ गया कि नहीं आ गया? यस सर आ गया। बस कुछ नहीं करना था यार, ए माइनस बी का मॉड निकाल लो, उसके बाद ये चीज चेक करो कौन सा फुलफिल हो रहा है, उसी हिसाब से अपना कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक बार देख लो इसको कैसे क्या है, बस हो गया। समझे? समझो तुम ऐसे तो मैथ पढ़ने में मजा आएगा, वरना फिर ऐसे आके ऐसे निकल जाएगा। डू 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 डू। समझो तुम ऐसे की मजा आएगा। चलो इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस क्वेश्चन दिख रहा है। तो क्वेश्चन है 2 mod of x minus 3 प्लस ऑफ mod of x minus 4 प्लस ऑफ 4 ऑफ a mod of x minus 1 इज इक्वल टू 6। इसको कैसे करोगे? जल्दी करो, हम आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, इसको सॉल्व करो जल्दी से, थोड़ा सा हम आराम कर लेते हैं तब तक। ठीक है, तुम इसको सॉल्व करो तब तक जल्दी। माइक ऑफ था, सॉरी सॉरी। चलो हुआ कि नहीं हुआ यार? वही है, केस वाला है ये, केस वाला है ये। कितना मिनट का पहले वीडियो बना यार, ये भी देखना होता है। 38, 38, चलो सही है। तो यार इसको कैसे करेंगे सर? वही कर लेंगे क्या? क्या करेंगे सर बताओ प्लीज सर, प्लीज 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 सर बताओ ना यार, आओ बताते हैं। यही है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी करा रखा है, तो यार मैं इसको कराऊंगा नहीं, केस बस बता दे रहा हूँ कैसे क्या, फिर उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे मोड खोल खोल के। ठीक है, चलो ये केस तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये जीरो कब होगा सर जी? ये जीरो होगा कब? जब 3 होगा, जब 3 होगा। ये जीरो होगा कब? जब 4 होगा। ये जीरो होगा कब? जब 1 होगा। ठीक है सर, समझ गए? चलो समझ गए तो अच्छी बात है यार। चलो एक बता दूंगा, एक केस कराऊंगा, बाकी सारे केस आप घर पे खुद करेंगे होमवर्क। ठीक है, मैं होमवर्क काफ़ी ज़्यादा देता हूँ, मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि सारा क्वेश्चन यहीं सॉल्व करा दूँ, मैं होमवर्क काफ़ी ज़्यादा देता हूँ। हाँ, ऐसा होमवर्क मैं नहीं देता कि मैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ना कराया हूँ और वो होमवर्क दे दूँ, बट मैं वो होमवर्क देता हूँ जिसका कॉन्सेप्ट मैं पहले करा दिया हूँ, समझे? ऐसा वैसा टीचर ना समझना, समझे कि नहीं? चलो, तो बस सर केस बना लेंगे, ये लहरें नहीं हैं, ये केस है। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, एंड देन ये केस नंबर 4। ठीक है, ये क्या बन गया सर? केस नंबर 4 है ये। चलो केस नंबर 1 सिर्फ एक सॉल्व करके बता देते हैं आपको। केस नंबर 1, ठीक है,
इसमें आएगा आपका क्लोज ब्रैकेट, इससे ओपन ब्रैकेट ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, चलो। सो 4 से इन्फिनिटी के बीच में 10 ले लेते हैं और यहाँ देखते हैं 10 रखेंगे तो ये पॉजिटिव से खुलेगा, तो 2 of x - 3। इसको 10 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव से खुलेगा, तो +(x - 4)। इसको 10 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव से खुलेगा, तो 4 of x - 1 इज इक्वल टू 6। बस सॉल्व कर लो अब इसको। सो 2x - 6 +(x - 4) +(4x - 4) इज इक्वल टू 6। सर 2, 3 और 4 यानी कि 7x, 6 4 10 4 14। सर 14 इज इक्वल टू 6x, यानी 7x इज इक्वल टू 20। यानी कि सर x का वैल्यू आया 20/7। शाबाश, शाबाश बच्चों, शाबाश। सर कभी कभी आप काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाते हैं। हाँ यार, दिखाना पड़ता है जोश। चलो, तो शंख नहीं बज रहा है, तो कर रहे हैं। चलो, तो ये आपका इस तरह से हो गया पहला केस। अब दूसरा तीसरा जो है आप करते रहेंगे। केस नंबर जो दूसरा होगा उसमें जो है आपने यहाँ पे इसको क्लोज लिया था, तब इसको ओपन लेंगे, इसको क्लोज लेंगे। ठीक है, तो क्लोज ऑफ 3 से लेकर के ओपन ऑफ 4 तक, ये केस नंबर आपका सेकंड खुद से करेंगे। अब केस नंबर थर्ड जो है उसमें आप इसको इस बार ओपन लेंगे, इसको क्लोज लेंगे, यानी कि क्लोज ऑफ 1 से लेकर के 3। एंड देन केस नंबर 4 में -∞ से 1। तो केस नंबर 4 में -∞ से लेकर के 1। ठीक है, और जो भी आएगा सबका उसी तरह से लाइन ग्राफ करके और इस तरह से बॉक्स बना के एरिया इंटरसेक्शन करके ऐसे कर लेंगे, जहाँ जहाँ भी एरिया इंटरसेक्शन होगा, और यूनियन लगा के उनका आंसर लिख के और आंसर हम लोग उनको दे देंगे। ठीक है, या ये नॉर्मल इसको यार कर लेना। मैंने जो है ऊपर ऊपर इस क्वेश्चन को समझा दिया है। नहीं बनेगा तो कमेंट कर देना यार, हम उसको नेक्स्ट क्लास में जो है वो करा देंगे, चाहे जिस टॉपिक का भी क्लास हो, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको कर लेना सॉल्व। इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, देखने को जो है वो देखा गया है। इस तरह का क्वेश्चन भी जो है वो आपके एग्जाम में बहुत आता है, मॉड ही मॉड भर देता है क्वेश्चन में। कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे इसको तुम? यार देखो, हम आपको बता चुके हैं, ये मॉड और ये मॉड अभी मेन है। इसके अंदर का जो भी वैल्यू है हम उसको x मान लेते हैं। सो मॉड x इज इक्वल टू 5। इस तरह का केस में आपको करा रखा है कि अब ये मॉड आपका खुलेगा +(-5) से। अब ये x का वैल्यू क्या है, तो इस x का वैल्यू है मॉड ऑफ मॉड x -2 मॉड -3। ये है पूरा x का वैल्यू, और उसके बाद इज इक्वल टू +(-5) हो जाएगा। तो यहाँ से मॉड ऑफ मॉड x -2, और ये 3 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3 +(-5) हो जाएगा। अब ये दो केस यहाँ बनेगा माय डियर फ्रेंड, दो केस बनेगा, एक पॉजिटिव वाला बनेगा और एक हमारा निगेटिव वाला बनेगा। पॉजिटिव निगेटिव मतलब कि एक बार प्लस वाला लेंगे, एक बार माइनस वाला लेंगे। तो प्लस वाला लेंगे तो मॉड ऑफ मॉड x -2 मॉड इज इक्वल टू 3 +5, और एक बार निगेटिव वाला लेंगे तो मॉड ऑफ मॉड x -2 इज इक्वल टू 3 -5। तो यहाँ से आ जाएगा मॉड, अब देखो ये इसका वैल्यू तो पूरा 8 हो जाएगा जोड़ेंगे तो यहाँ पे मैं 8 ही लिख देता हूँ, जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको जो घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये -2 हो जाएगा। अब मॉड का वैल्यू कभी -2 नहीं हो सकता, यानी इसका वैल्यू 5 हो जाएगा, यानी नो सोल्यूशन इसका बनेगा। तो इसका क्या बनेगा, फिर से वही, ये आपका x है, तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू ये दिया है, यानी कि मॉड ऑफ x -2 इज इक्वल टू +-8 हो जाएगा फिर से। ठीक है, अब ये उधर जाएगा, तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2 +-8 हो जाएगा। इसको अब मिटा देते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है। जी सर, इसका कोई काम नहीं है, तो इसको मिटा दो। ठीक है, मिटा दिया। चलो, तो अब यहाँ पे फिर से वही सेम चीज़, दो केस, एक पॉजिटिव वाला और एक निगेटिव वाला।
सो पॉजिटिव वाला में मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 + 8 इज 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 में से 2 - 8 का मतलब हो गया कि 8 में से 2 घटा दोगे तो -6, और इसका भी वैल्यू 5 आएगा क्योंकि मॉड कभी निगेटिव में नहीं हो सकता। क्या आप सो गए क्या यार? इधर बना रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सो जाएंगे। तो मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू ये है, यानी कि एक्स का वैल्यू यहाँ से ±10 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हूबहू यही क्वेश्चन एक और यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ, उसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा ये भी, तो कर लेना इसको, ठीक है। कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे, क्यों नहीं कर लेंगे, कॉन्सेप्ट तो आपने बता ही दिया है तो कर लेंगे जरूर। चलो जलूल से जलूल कर लेना तुम, जलूल से जलूल, जलूल से जलूल कर लेना। चलो चलो, सो कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, इफ मॉड के अंदर एक्स जो है, मॉड एक्स जो है अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल है, मॉड एक्स जो है कोई पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल है, ध्यान से सुनना, मॉड एक्स जो है कोई पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल है, तो ये मॉड जो है वो खुलेगा हमेशा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 से। ध्यान से सुनो, ये चीज समझ में आया? जी सर समझ गए। और अगर मॉड एक्स का वैल्यू जो है, कोई वैल्यू मान लो यहाँ पे निगेटिव में है, कोई वैल्यू मान लो यहाँ पे निगेटिव में अगर है, ठीक है, तो ये जो मॉड है वो हमेशा लेस देन इज इक्वल टू 0 से खुलेगा, ठीक है। ये चीज, ये केस याद रखना आप, ठीक है, ये केस आप याद रखना। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, मॉड के अंदर जो है आपका यहाँ पे x² - 4x + 3 अपॉन में -10x + 21 प्लस x² इज इक्वल टू x² - 4x + 3 अपॉन में -10x होगा, यहाँ पे 10x होगा, -21 प्लस x² यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, ये हूबहू यहाँ उतर गया है, यहाँ तो कोई अलग से माइनस लगा नहीं है, यानी कि साफ साफ हमें पता चल रहा है कि ये जो मॉड है ये पॉजिटिव से खुला है। किससे खुला है सर? पॉजिटिव से खुला है, क्योंकि बाहर और कोई हमें माइनस नहीं दिख रहा, हूबहू यही चीज हमको यहाँ अंदर दिख रहा है। तो पॉजिटिव से जब ये खुला है तो हम इस चीज को ऐसे करेंगे, यानी कि हम इसको जो है यहाँ पर x² - 4x + 3 अपॉन में, इसको सही से लिख लेते हैं, x² - 10x + 21, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको क्या करना है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 रख लेना है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। x² - 4x + 3 को कैसे तोड़ोगे तुम, तो ये आएगा x 4x + 3 है ना, तो ये क्या आएगा x - 3, और एक शायद x + 1 होगा या x - 1 होगा, x - 1 होगा, देख लेते हैं, एक सेकेंड फ्रेंड। मैं हूँ यहाँ, तुम यहाँ, तुम हो यहाँ, है यहाँ, हाँ सही है, ठीक है, सही है, सही है। x - 3 और x - 3 और x - 1 से खुलेगा। इसको भी जब तुम करोगे तो x - 7 और x - 1 से ये हो जाएगा, करके देख लेना, यहाँ -10 लिखा है, ये जो है -10 है, ठीक है। इसको जब तुम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक वाला, तो इसको जब करोगे तुम तो आ जाएगा आपका x - 7 और x - 3, x - 3 जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो x - 3 से x - 3 कट जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, बस इसका और इसका वेविकर मेथड पे लगा लो, तो ये रहा इस तरह से, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एक होगा 7 और एक होगा यहाँ पे 1। 7 देखो, x कभी भी 7 के इक्वल नहीं हो सकता है सर, ऐसा क्यों? x कभी भी 7 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए क्यों? क्योंकि x 7 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ 7 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और कभी भी डिनोमिनेटर 0 हो तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, इसीलिए यहाँ पे x 7 नहीं होगा, यानी 7 पर जो है आपका ओपन ब्रैकेट आएगा, और 1 पे आपका इज इक्वल टू यहाँ पे लगा हुआ है, तो 1 पे आपका क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे पूरा बनेगा केस, समझे कि नहीं? लहर निकालो,
पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव करो, ग्रेटर देन वाला है तो पॉजिटिव वाला ही सारा एरिया लेंगे, यानी ये और ये लेंगे, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 7 ये ओपन रहेगा और यूनियन ये क्लोज में जाएगा। क्यों क्लोज में जाएगा? क्योंकि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू में दिया है, तो ये 1 क्लोज में से लेकर के इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आपका ओपन में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ओवरऑल आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का। ठीक है, कर लोगे? कर लेना एक बार घर पे प्रैक्टिस। साइड हो जा रहा हूं, इसको देख लो कैसे हुआ जल्दी। समझ गए? चलो समझ गए तो यार ये देखो नेक्स्ट आपका क्या, नेक्स्ट आपका यही क्वेश्चन है सेम, बस देखो यहाँ माइनस जो है वो लग गया है, यानी कि ये वाला जो मॉड है वो निगेटिव से खुला है, तो निगेटिव वाला केस लगा देना, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इस बार लेस देन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेना और इसका आंसर कमेंट करना कितना आ रहा है। मैं आपको होमवर्क कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसा टीचर हूँ कि कॉन्सेप्ट बताने पर होमवर्क मैं काफ़ी ज़्यादा देता हूँ। ठीक है, चलो तो इसका भी आप कमेंट कर देना। देन सर जी नेक्स्ट क्या है? ओहो हो सर, डिफरेंस बिटवीन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 और रूट अंडर 81 में क्या डिफरेंस है बता दो ना। सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 है और रूट के अंदर 81 है, क्या दोनों का वैल्यू सेम आएगा क्या? सर प्लीज बता दो, बताओ ना प्लीज सर। तो चलो बता देते हैं यार, इसका इतना क्या वो करना, चलो 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 चलते हैं और बताते हैं इसका राज। सो देखो यार, इसको करोगे तो यहाँ पे क्या करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 दिया है, दोनों साइड अंडर रूट ले लो, अंडर रूट ले लो। सो रूट अंडर एक्स स्क्वायर को हम लोग मॉड एक्स कहते हैं, और ये अंडर रूट ऑफ 81 का वैल्यू क्या होता है? 9 होता है। अब मॉड का वैल्यू अगर कोई ए दिया है तो एक्स का वैल्यू क्या आता है? प्लस माइनस ऑफ 9 आता है। तो यहाँ से इसका वैल्यू आया ये, और रूट के अंदर 81 दिया है तो ये सिर्फ 9 होता है। यानी यहाँ पे दो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का 81 का जो वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस 9 आएगा, लेकिन रूट अंडर 81 का वैल्यू सिर्फ 9 होगा, माइनस 9 नहीं होगा। ये डिफरेंस होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे रूट अंडर 81 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 का डिफरेंस। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखो मॉड के अंदर एक्स जो है वो किसी मॉड के अंदर एक्स का वैल्यू जो है किसी मॉड के अंदर, एक सेकेंड, किसी मॉड के अंदर वाई के वैल्यू के इक्वल है, तो ये कैसे खुलेगा? तो ये मॉड जो है वो प्लस माइनस ऑफ इस मॉड के इक्वल हो जाता है, यानी इस मॉड के मॉड से खुल जाता है। यानी कि अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया है कुछ, तो ये जो है वो 3x माइनस 1 जो है वो आपका प्लस माइनस ऑफ x माइनस 2 से जो है ये खुल जाएगा। बस इनको सॉल्व कर लो, यानी एक बार 3x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 कर लो, और एक बार 3x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2 हो जाएगा, माइनस से जाएगा तो ठीक है। यानी कि यहाँ से ये इधर आएगा तो आपका 2x हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आपका -1/2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इधर आपका इधर 4x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू जो है वो 3/4 हो जाएगा। समझे? तो इस तरह से आप करेंगे, यानी इसका आंसर जो है वो x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट ऑफ -1/2 और 3/4 जो है वो आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मजा आया कि नहीं आया मॉडुलस पढ़ के? सो मॉडुलस मैंने आपको कहा था ना कि मॉडुलस में आपको मजा दिला दूंगा, और इसी तरह से लॉग का भी जो है आपको मजा आने वाला है। लॉग में भी बेहतरीन क्लास में लेने वाला हूँ। तो यार मजा आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जरूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी जो है बता दो यार, प्लीज बता दो, समझे? चलो इस तरह का क्वेश्चन दिया है, सेम वही है, मॉड जो है मॉड की इक्वल है, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10 हो जाएगा। देन एक बार 3x स्क्वायर माइनस 1 जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 10 के इक्वल होगा, और एक बार 3x स्क्वायर
-1 जो है वो -x² + 10 के इक्वल होगा। सो यहाँ से आपका 3x² जो है, एक सेकेंड, सो x² इधर जाएगा तो बच जाएगा 2x², ये उधर जाएगा तो यहाँ बच जाएगा -9। सो x² = -9/2 हो जाएगा। अंडर रूट ले लो दोनों तरफ। तो यार याद रखना, रूट के अंदर माइनस में जो है जो भी चीज़ होता है वो आपका इमेजिनरी हो जाता है, यानी यहाँ नो सोल्यूशन 5 बाबा आ जाएंगे। इसका कुछ हो ही नहीं सकता, इमेजिनरी आ जाएगा यार। रूट के अंदर माइनस हो तो इमेजिनरी आ जाता है। इमेजिनरी 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 इमेजिनरी, यहाँ याद करो इमेजिनरी होता है रूट के अंदर को अगर निगेटिव कुछ हो तो, समझे? ये सब चीज याद रखा करो यार तुम। यहाँ करोगे तो ये आपका 4x² = 11। सो x² = 11/4। अब माय डियर फ्रेंड यहाँ पे रूट ले लो। रूट लोगे तो मॉड ऑफ x जो है वो √11/2 के इक्वल होगा, यानी x का वैल्यू जो है वो ±√11/2 जो है वो हो जाएगा। और ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व कर सकते हैं इजिली। देन माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि मॉड के अंदर x अगर कोई वैल्यू कोई वैल्यू मान लो y की इक्वल दिया है, कोई वैल्यू मान लो y की इक्वल दिया है, देन इस मॉड को जो है आप ±y कर सकते हैं। यानी यहाँ मॉड ऑफ x अगर कोई वैल्यू y की इक्वल दिया है तो इस जो वैल्यू x है इसको आप ±y कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप फाइनली चेक करें कि जो भी वैल्यू जो मॉड है में है, एक सेकेंड, ये वाला चीज यहाँ पे है ये, यानी कि फिर आप फाइनली एक बार चेक करें, फाइनली एक बार चेक करें कि y > 0 हो जाना चाहिए। y > 0 होना चाहिए जरूरी। जैसे ये क्वेश्चन है, कितने और बच गए यार? बस ये लास्ट ही है। गजब सर जी, गजब, पूरा स्लाइड आपने खत्म करवा दिया, गजब, शाबाश सर शाबाश, मुझे आप पे प्राउड है, ये बच्चे बोल रहे हैं मुझे। चलो, तो यार इसको देखो, इसको करोगे तो सेम वही x² - x - x = ±(x + 2) हो जाएगा। तो एक बार x² - x - x = x + 2 हो जाएगा, और एक बार x² - x - 6 जो है वो आपका -x - 2 हो जाएगा। ठीक है, टाइम कितना हुआ है? टाइम कितना हुआ है? 12:40 हो रहा है। चलो, तो बस सॉल्व कर लो। सो x² ये इधर जाएगा तो -2x, और ये इधर आएगा तो -8 हो जाएगा = 0। अब इसका क्वाड्रेटिक में सॉल्व करके यहाँ पे इसका आंसर ला लेना। ठीक है, और इसको जब करोगे तो ये जो है x कट जाएगा। सो x² ये इधर आएगा तो 2 इसमें से चला जाएगा तो -4 = 0 आ जाएगा। तो यार यहाँ से साफ साफ आपको दिख रहा है कि एक यहाँ पे बन जाएगा x - 2 और x + 2 = 0। इस तरह का कुछ, सॉरी हाँ, =0 जो है वो आपका बनेगा। तो बस ये तो यार हो ही गया, इजी है ये, इसमें क्या करना है, बस हो तो गया। हो गए हो सर, इसको यहाँ पे ये ना करो, बस x का ही तो वैल्यू निकालना था हमें। यहाँ पे x का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ कोई x का वैल्यू दो x का वैल्यू आएगा, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे वैल्यू आएगा x का। ठीक है, और यहाँ जब x का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ निकालोगे तो ±2 आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनली क्या कह रहा है, चेक करना है कि ये जो x का वैल्यू जो आया है वो y है कि नहीं, y है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूँ, इस जगह पे अगर मैं 2 रखूंगा तो 4 आ जाएगा, जो कि यस y है। देन -2 रखूंगा तो 0 आएगा, यस >0 है। सॉरी, यहाँ पे 4 रखेंगे तो >0, यस ये फुलफिल कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे -2 रखेंगे तो 0, यस फुलफिल। देखो समझो मैं कह क्या रहा हूँ, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं सर। ठीक है, तो समझो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ तक तो आप आंसर ला देंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल दीजिए हाँ
ठीक है, समझ गए? तो यहाँ तक तो आप आंसर ला देंगे। देन उसके बाद माय डियर फ्रेंड करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये y, ये चीज आपको y है, इतना तो पता है कि ये चीज y हम कह रहे हैं, यानी कि आपको y का वैल्यू जो है, ये y है, यहाँ पर y का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 जो है वो चेक करना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो भी यहाँ x का वैल्यू आया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो y का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 पुट करना है, और y जो है वो x+2 है। तो x का वैल्यू हमारा यहाँ पे इस वाले में देखो तो +-2 आया है, यानी कि एक बार x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 + 2 4 आ रहा है, यानी कि जी हाँ, ये 2 जो है वो हो सकता है, क्योंकि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 जो है वो आ जा रहा है। चलो, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। -2 यहाँ रखेंगे तो -2 रखेंगे तो -2 + 2 कट के आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0, कहीं रह के होना चाहिए, तो -2 भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इसका आंसर। या उसी तरह से यहाँ भी अगर कोई 2 आएगा तो उसको चेक कर लीजिएगा उसी तरह से, और जो भी उसका फुलफिल होगा वही उसका आंसर हो जाएगा चेक करने के बाद। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं, इस तरह का केस का क्वेश्चन जो है आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। समझे गुरु कि नहीं समझे? तो समझे तो चलो आगे बढ़ते हैं। एंड देन उसके बाद माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग का साथ यहीं तक रहेगा। देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास अब हम लोगों का लॉग का होगा। मॉडुलस का आज आपका लास्ट लेक्चर था। अभी जो क्वेश्चन मॉडुलस का भी और बचा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बचा है, उसको हम लोग क्वेश्चन आगे के लेक्चर के दौरान करते रहेंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन जो है वो मॉडुलस का करते रहेंगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहो इसी तरह से, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो। बाय बाय फ्रेंड, बाय 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 बाय।